वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने तो वीडियो देखा होगा और इस टाइम मैं राजा ब्लॉग जो है उनके वीडियो डाल रही हूँ। कंट्रोवर्सी जो चल रही है, तो पहली बात तो आई एम सॉरी राजा भैया, मैंने आपको गलत समझा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सच में, जो घर में होती हैं, जो जो इंसान फेस करता है, जो इंसान रहता है, वही समझ सकता है कि उसके घर में क्या चले। लोगों का तो बस मुंह चलता है। तो आई एम सॉरी। पहली बात तो मैंने इतना ज़्यादा गलत आपके बारे में नहीं बोल के वीडियो बनाया है, बस ऐसे ही वीडियो बनाती थी। बट जो आपको इतनी भर भर के गालियाँ लोग देते थे, सच में आज मैंने पूरा वीडियो देखा। कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, चाहे जो हो, इतना बेटियों के प्यार में अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरा लड़का किस कुएं में गिर रहा है, मेरी बहू को क्या हो रहा है। मतलब आज आप लोग जितने मेरी ऑडियंस देख रही है, जो भी देख रहे हैं, आप लोग खुद भी सोचो कि राजा ब्लॉग भैया का अगर ये वीडियो देखा होगा, जो जहर दे के मारने वाली थी मेरी वाइफ को, मम्मी, वो वीडियो देख करके वो काफ़ी उसमें गया भी है मिलियनों में। 11 मिलियन तो हो गया है, 11 लाख सॉरी। तो मुझे आज का वीडियो देख के बहुत सच में ये लगा कि हाँ, सच में जो इंसान आज राजा भैया ब्लॉग बनाते हैं तो उनको इतनी ऑडियंस गाली भर भर के गालियाँ दे रही, लेकिन जो घर में हो रहा है उनके तो वो तो नहीं देख रहे, जो उनके घर वाले कर रहे हैं वो तो नहीं देख रहे, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। इतना सपोर्ट रानी सुहानी को, मतलब सुहानी बहना को मिल रहा है, इतना इतना पति गंदा, मतलब इतना नीचे कि बेच दिया। बताओ, फिर भी राजा भैया मतलब हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे, छुड़ाया उसी भाई ने। अगर वो ना होता तो तुम्हारी बिटिया आज कहाँ होती? मम्मी पापा के लिए मेरा सवाल है। अगर राजा भैया ना होते, रुपए ना देते, अगर वो फेमस ना होते, तो आज ये क्या करता है? आज आपकी लड़की कहाँ होती? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? ये हम रागिनी बहना, उनकी मम्मी पापा, राजा भैया के सबके, अगर मान लो आपका लड़का इतना काबिल ना होता, तो आज अगर वो लड़का तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारी बहन को लेके, उनकी मतलब लड़की को लेके चला गया था, कहीं बेच आता, कानों कान खबर नहीं। अगर वो फेमस थे तभी उनको कॉल आया, तभी उन्होंने पैसे दिया, उनके पास था कर्जा लेके, चलो पैसे तो तुम दे देते, लेकिन कहाँ से तुमको लड़की मिल जाती? तो दिमाग, लड़कियां कुछ भी करें, फ़ोनबाजी करें, फ़ोन लेके जाएं, घर में कुछ भी करें, भाग जाएं, कोई मतलब माँ बाप को, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि उन्होंने आँखों में पट्टी बंधी होती है, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन बहू बहू के लिए इतना एक एक पॉइंट में चीज़ें उठाई जाती, एक एक चीज़ उठाई जाती उस घर में। और जहाँ लड़कियों को चलता चलता है, जिस ससुराल में, जिस घर में, वो घर भाई और भौजाई के लिए बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आज आप लोगों ने राजा भैया का अगर ब्लॉग देखा है तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। इतना बंदा कुछ करा और उसी को इतनी गालियाँ पड़ रही थी। आज मैंने उनका वीडियो देखा और कमेंट भी पढ़े, सारे लोग आज उसको सही बोल रहे थे और मुझे भी रियलाइज हुआ। मैंने तो खैर उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाया, थंबनेल चाहे जो लगाया, और मैंने बहुत कम ऐसे और समझा के कहा, राजा भैया हाँ ठीक है, सिचुएशन को संभालो। कम से कम मुझे तो बहुत गर्व है कि कम से कम अपनी बीवी को, हाँ कुछ लड़के होते हैं इतना प्यार में अंधे हो जाते हैं अपनी बीवियों के, बट ना इतना भी अंधे ना हो, पेरेंट्स को भी देखो। लेकिन कुछ लड़के इतना गिर जाते हैं कि मतलब जिस लड़की को लाते हो उसी को, मतलब इतना, खुद की बिटिया को देख लो, खुद के दामाद को देख लो, इतना नीचे गिर जाते हैं कि बीवी को कुछ समझते नहीं। सिर्फ माँ बाप चाहे लाख माँ बाप गलत हो, लेकिन उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ लड़की जो हो जाती है उसकी क्या करने से होती, ऐसी लड़कियों को ऐसे घर वाले मार देते हैं। आज राजा भैया को मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने कम से कम अपनी बीवी को अल्लाह लेके आ गए और सपोर्ट करना है। और क्यों ना करे, उन्होंने शादी करी है, एक लड़की की ज़िंदगी उन्होंने, एक किसी की घर की, वो भी लड़की है। जैसे तुम अपनी लड़की के लिए मरी जा रही हो, राजा भैया की माँ के लिए, बहनों के लिए, जैसे तुम अपनी लड़कों के लिए मरी जा रही हो, लड़कियों के लिए इतना कुछ गलत करते हो, तो वो भी तो किसी की लड़की है, लेके आया है। और कितना नीचे गिर सकती हो यार। हम लोग तो सोचते हैं इनकी माँ बहुत तेज है, बहुत तेज है भैया, बहुत तेज है, मतलब ये कंकाला टाइप की है।
पापा तो सीधे, पापा की कोई नहीं घर में चलती होगी, मुझे आज समझ में आया वीडियो देख के। और ऐसे घर में जहाँ लड़के अपनी बीवी की, अगर अभी ये सोचता है कि ब्लॉग ना दिखाऊं, अपने घर वालों को ना बदनाम करूं, आज और बीवी की कहना ना मानता आ जाता, कल इधर से उधर कुछ भी गड़बड़ हो जाता। ऐसे घर में लड़कियां मार दी जाती। और भैया मुझे तो सुहानी बहना लोग उसे भरपूर सब्सक्राइब कर रहे, सुहानी को भरपूर प्यार दे रहे। तुम्हारा भाई तो छोड़ के चला गया, तुम्हारा भाई तो माँ बाप को भूल गया, लेकिन वही सुहानी, अरे भगवान, जब आँख में बिल्कुल छोटी हो तो क्या इतना नहीं दिखता? दुनिया देख नहीं रही हो, इतना प्यार में थी, मतलब इतना हो गया चलो प्यार में, लेकिन जब तुम्हें बेच आया था तब भी तुम उसके साथ रह रही हो, FIR नहीं कर पा रही थी, तब भी तुम्हें आँख में पट्टी बंधी, अभी माँ बाप की पट्टी बंधी ना, अभी दिखाओ, अभी तो ये पता नहीं क्या करेगा इसने, मतलब शादी क्यों करी भैया। मुझे तो बहुत ज़्यादा राजा भैया की सारी बातें सही लगी। आप लोगों को तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे माँ बाप कहते हैं ना कि मैं अपने लड़के को बेदखल कर दूंगा, ऐसे माँ बाप को बेदखल कर दें, ऐसे माँ बाप को कभी आँख से मत, ऐसा लगता है देखें भी। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाता है कि अरे बच्चे उनके ऐसे निकल गए, ऐसा लड़का ने किया, ऐसी बहू ने किया, सब बहू के ऊपर और सब लड़के के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप को नहीं देखते कि माँ बाप ने क्या किया। पहले वही मगर ऐसे कांड करती हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू सब जगह होते हैं, फिर बुराइयाँ करती। ये बताओ कि जब सास बुराइयां करती, घर वाले ससुराल के सब बुराइयां बहू के घर वाले करते, तो बहू की कोई इज्जत नहीं होती है, बहू के मायके में कोई इज्जत नहीं होती है। सिर्फ तुम्हारे घर में बहू आए, तुम्हारे घर की कोई बात ना करे, किसी से कुछ कहे ना, उसके घर वाले ना कहे, तुम्हारे घर की इज्जत है। बाकी बहू के घर की कोई इज्जत नहीं होती है। बहू के घर की भी उतनी इज्जत होती है, बहू की भी उतनी इज्जत होती है। जब उसकी इज्जत करोगी, जब उसके घर की, ये बताओ क्या जब बहू शादी करके आती है तो उसके सींगें निकल आती हैं क्या? सींगें निकली होती हैं क्या पहले से कि वो आती तुमको मारने लगेगी? वो पागल है, माइंडेड डिस्टर्ब है जो तुम्हें करने लगी। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती होंगी जो तुम्हें रिप्लाई में मिलता है, जो बहुएँ करती हैं, जो लड़का देखने लगता है। कुछ लड़के होते हैं जो ना अपनी बीवी को इतना टॉर्चर करते हैं, घर वालों के चक्कर में इतना टॉर्चर करते हैं, फिर जाके उनकी आंखें जो पट्टी बंधी होती है ना घर के खिलाफ, वही समझ में आता है जब घर वाले लात मारते हैं। आज राजा भैया ने जो किया बहुत अच्छा किया, अपनी बीवी को लेकर के कम से कम आ गए। ऐसे माँ बाप तो हाथ जोड़ते हैं भैया, ऐसे माँ बाप। मेरे साथ भी बहुत ऐसे कांड हुए। मैं तो अपनी कभी स्टोरी आप लोगों को नहीं बताती हूँ, मैं तो कभी अपने, मगर आज मुझे ऐसा लगा सच में देख के कि मुझे अपनी भी यादें आ गई बातें। जब बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी यार जिनकी शादी हुई होगी, उसके बाद उनके घर में क्या क्या हुआ होगा, और कभी कभी जब हस्बैंड भी नहीं साथ देते हैं तो क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छा राजा भैया, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अपनी लाइफ में खुश रहो, आपसे माफ़ी मांगते हैं हम। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, जहाँ रहो। हाँ, आप मतलब रख सकते हो, आपके पेरेंट्स आपकी बहनें, आप मतलब रखो, लेकिन अपनी बीवी से मतलब रखवाओ ना, उससे कुछ करवाओ इन लोगों का। और ना हम तो ये कहते हैं, और ना उनके पास अपनी बीवी को ले जाओ। आपकी फैमिली, आपको नहीं खतरा है या खतरा भी हो सकता है तो आप सचेत होकर जाओ, मिलो अपने पेरेंट्स से। लेकिन जब इतने दिन में इतना कुछ तुम्हारी मम्मी कर सकती हैं, इतनी बहनें कर सकती हैं, तो आप अपनी बीवी को अलग रखो और उनको अलग रखो। ना बीवी से उनको मिलाओ, ना पेरेंट्स से बीवी को ना मिलाओ, और बीवी को पेरेंट्स से ना मिलाओ, मतलब एक दूसरे को ना मिलाओ। जहाँ उसको उसकी खुशियाँ दो जो आप पति का कर्तव्य कर रहे हो, और पेरेंट्स का जो आपको लगे मन हो तो करो। ऐसे जिस सिचुएशन से मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ऐसे पेरेंट्स को तो सच में छोड़ देना लड़का। वही इनको, जो लड़कियां दमाद है ना, वही इनको जब एक दिन मौत आएगी ना, अभी तो माँ और बाप जो होते हैं ना लड़कियों की तरफ इतना वो हो जाते हैं, उनके घर में जाके रहेंगे, बहू क्या है कैसे है कुछ नहीं, फिर उसको बदनाम करना चालू। जब लड़की घर में अभी तुम रह रही हो ना, तो वही आग दे तुमको, तो और तुम नहीं तरोगी, नहीं बहुत तर जाओगी, स्वर्ग नहीं और महास्वर्ग जाओगी तुम। ऐसे लड़के सच में राजा भैया आप बहुत अच्छे हो। कम से कम लोग कह देते हैं बीवी का गुलाम, बीवी का गुलाम। आदमी घर में कितनी चीज़ें फेस करता है। एक तुम्हारा कहते नहीं दामाद जो करे, अरे मेरी बिटिया को बहुत खुश रखते हैं, मेरी बिटिया को, अगर लड़का कर दे तो कहे बीवी को गुलाम हो गया। कैसी माँ है, एक ही दिन में मतलब जहर ला दिया है। कितने दिन शादी, मतलब 1-1.5 महीना शादी को होंगे, 2 महीने, और इतना को जहर खिलाने, कितनी हिम्मत पड़ गई कि मतलब हिम्मत देखो कि जहर ला के देने वाली थी। ये भी नहीं सोचा कि कल को मेरे घर में पुलिस आएगी, मेरा बेटा पकड़ा जाएगा,
रेपुटेशन को क्या होगा, मुझे जेल होगी, मुझे क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं डर। ऐसे होते हैं खौफ, बिल्कुल बिना खौफ के लोग। ऐसी जो औरतें होती हैं ना, वही बहुओं को मारती हैं, वही ये कांड करती हैं, और फिर जब वो होता है ना तो बेचारी बनती हैं। बहुत कुछ मैंने भी फ्रेंड लोग, आप, मैंने भी बहुत झेला है और बहुत लोगों ने झेला होगा। शादी के बाद सबके ऑलमोस्ट 99% होता है, 1% होता होगा कि जो सांसें अच्छी मिलती होंगी। बहुत लड़कियां ऐसे झेलती होंगी गैस, जो ऐसा होता होगा। मुझे तो आज राजा भैया की बातें सुन के सच में बहुत वो लगा। तुम क्या है उसको जर्जा से, वो खुद ही इतना कमाता है कि आज वो जाने क्या करेगा। तुम्हारा ऐसे छोटा सा मैं पेरेंट्स जब देखो तब यही धमकी दिया करो, मैं तुम्हें अपने बेदखल कर दूंगा, मैं अपने बेदखल कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मेरा कमाई है, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा। यार जब बहू की शादी करते हो तब नहीं सोचते हो कि यहाँ रोड में खड़ा कर, तब तो ये दे दो, ये नहीं दिया, ये दे दो, ये दे। जब तुम्हें कुछ वो नहीं होता तो क्यों मांगते हो भैया। आपने अच्छा किया राजा भैया जो अपनी बीवी को लेकर के अपना आ गए। और इन लोग को तो अभी थोड़े दिन के लिए हमें तो लगता है कि छोड़ दो, बिल्कुल किसी से मतलब मत रखो। मतलब रखना तो आपके पेरेंट हैं, आप मतलब रखो, अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं, ना उसका वो करे ना वो उनका करेगी। मुझे तो यही लगता है। अगर आप लोगों को गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वैसे ऐसे हर हस्बैंड को होना चाहिए राजा भैया के जैसा, कि हाँ फैमिली भी देखो, वाइफ को भी देखो, अपने अपने बीवी बच्चों को देखो, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी ली है। इतनी मतलब मुझे तो सुन के कि बेच दिया, फिर भी तुम उसी बिटिया के इतना कुछ, और फिर जहर जहर देने वाली वो। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में राजा भैया ने कितना कुछ झेला और कितना खतरनाक क्या है ये भाई। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करिएगा ज़रूर, और बताइएगा कि क्या राजा भैया के साथ जो हुआ गलत हुआ कि सही हुआ, और जो मैंने बोला वो सही बोला कि गलत बोला।